आपकी बेटियां होशियार हो चुकी हैं कि मोबाइल कब चलाया जाए, किस वक्त चलाया जाए और उसके लिए कौन सा वक्त ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि आप जिस वक्त निगरानी करते हैं उसको अपने अंदर जिंदा करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से ये जुमले कह रहे हैं। हम और आप कैसे बेखबर हैं। हम यहां बैठे हैं, हमारी औलाद सड़कों पर क्या कर रही है ये कौन सोचेगा। आप रात के 12 बजे अपने बिस्तर पर सोते हैं, आपका बेटा 12 बजे तक आपके घर नहीं आया है, ये कौन सोचेगा। आप 2000 का मोबाइल चला रहे हैं, आपका बेटा 18,000 का एंड्रॉइड मोबाइल चलाकर पूरा 2 GB जियो और एयरटेल में मिलने वाला पूरा डाटा खत्म करता है। ये डाटा किस चीज में जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये कौन हिसाब लेगा अपनी औलाद से, कौन पूछेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है ये। कैसे दिया है आपने वो मोबाइल अपने बेटे को। साहब आजकल पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, तुम घर पे नहीं रहते हो, ऑनलाइन पढ़ने के बाद फिर मोबाइल क्यों नहीं लेते हो अपने बेटे से। अरे मौलाना साहब मेरा बेटा 15-16 साल का हो गया, अब नहीं छीन सकता। क्यों, अब वो तुम्हारा बाप बन गया क्या। हाँ यही समझ लो, समझ लो नहीं, आज तुम कह नहीं सकते हो अपने बेटे से। उसको मालूम है कि रात के 12 बजे से पहले पहले ये डाटा भी मिलेगा, फिर दूसरे दिन का डाटा शुरू होगा, अभी खत्म कर लो। आप कह नहीं सकते कि बेटे क्यों नहीं सोए हो, क्यों नहीं सोए हो। आप पूछ नहीं सकते हो अपनी औलाद से। और ये मोबाइल जब बेटियों के हाथ में हो तो और नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा आपकी बेटियां होशियार हो चुकी हैं कि मोबाइल कब चलाया जाए, किस वक्त चलाया जाए और उसके लिए कौन सा वक्त ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि आप जिस वक्त निगरानी करते हैं उसको आपकी निगरानी का टाइम मालूम है और दुआ मांगती है अल्लाह सर्दियां जल्दी आएं, क्योंकि सर्दियों में ब्लैंकेट के अंदर और रजाई के अंदर चलाने में उनको जो आसानी होती है वो बाहर गर्मियों के दिनों में नहीं होती है। दुआ मांगती है कि जल्दी सर्दी आए। कितने लोग पकड़े गए हैं, हालात पे नजर डालिए। कितनी लड़कियों की एप्लीकेशनें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, गिनती गिन नहीं पाओगे, जिन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी से फला फला धर्म के लड़के से शादी कर रही हूं, मेरे माँ बाप मुझे रोकेंगे लेकिन मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। और ये अभी 2 महीने पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, 3-4 साल पुराना नहीं, ये फिर से उठा है। कितना ये किसकी देन है। कभी सोचा है कि हमारी लड़कियां जब कल मरेंगी तो वो कब्र में दफनाई नहीं जाएंगी, वो जलाई जाएंगी। कभी आपने पढ़ा है कि आपकी बेटियों का जब निकाह होगा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह और या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहां 7 फेरे लगाए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी जब अपनी ससुराल में घुसेगी तो उसके हाथ में कुरान और उसकी जबान पे कुरान की आयतें नहीं होंगी, बल्कि उसके सर पर चुटकी भर सिंदूर होगा। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी अल्लाहु अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेगी, बल्कि किसी मूर्ति के सामने वो खड़ी होकर घंटी बजाकर उसके सामने अगरबत्तियां जला रही होगी और गायत्री मंत्र पढ़ रही होगी, ओम भूर्भुवः स्वः। कभी आपने तसव्वुर किया है। और वो लड़का जो हमारी बेटी से शादी कर रहा है, 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद हमारी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ देगा और
गवर्नमेंट उसका साथ देगी, क्योंकि यही करने के लिए तो यही सब करवाया गया। आपको मालूम है कितनी यूनिवर्सिटीज ने यह कह दिया है कि अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक मुसलमान का नाम नहीं है, अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ है। अल्पसंख्यक समुदाय की 60% लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में लड़कियां शिक्षा से और तालीम से दूर है। कभी आपने अपनी दिमाग की बत्तियां जलाई हैं? हमारे लड़कों को यूनिवर्सिटी में नौकरी, हमारे लड़कों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को 60% आप दे रहे हो, क्यों? इसकी वजह प्लानिंग नहीं, ये मशवरे नागपुर की सरजमीन पर होते हैं, नागपुर की सरजमीन पर। अब इससे ज्यादा खुलकर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी 60% लड़कियों को तुम एडमिशन ले रहे हो, क्यों? सब मुसलमानों में लड़कियां तालीम से दूर हैं, उनके लिए ये तालीम का नाम लिया जरूर जा रहा है, लेकिन हुक्म ये है, इशारा ये है कि हमारे समाज के लड़कों, इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाइए, इनसे कोर्ट मैरिज कीजिए और 2-3 बच्चों की अम्मा बनाकर इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि धोबी का गधा न घर का न घाट का। अब ये ना उधर जा सकती हैं, ना उनका समाज इनको कबूल करेगा, और ना हमारा समाज ये दर दर की ठोकरें खाएगा। कौन जिम्मेदार है इसका? आप मोबाइल के बारे में नहीं पूछ सकते कि बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया, और आया है तो ये 699 वाला और 698 वाला रिचार्ज करवाया कौन है? हमने तो ये पैसा नहीं दिया। कभी पूछा है आपने? नहीं पूछ सकते, नहीं है इतनी हिम्मत आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ज्यादा सख्ती करेंगे बेटी भाग जाएगी, और भाग गई तो पूरे खानदान की नाक कटा देगी, मालूम है। ये उसी ढील का नतीजा है। ये 4 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए, जिनके बारे में फरमाया कि बस सारी इंसानियत नुकसान के अंदर है, लेकिन जिनके अंदर ये खूबियां पाई गई वो नहीं है। जन्नत उनको मिल जाएगी, खोया हुआ मकाम उनको मिल जाएगा। जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया था, उस मकाम में हमें दोबारा एंट्री मिल जाएगी। वो 4 खूबियां क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए, जो लोग ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमले स्वाले किए। देखिए ये 2 चीजें एक साथ पेश की, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, ईमान भी जरूरी और अमले स्वाले भी जरूरी। वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र, ये दोनों को एक साथ बयान किया। हक बात कहो और सब्र करो। क्यों? हक बात कहो और सब्र करो, ये दोनों का ताल्लुक क्या है? हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी तो बर्दाश्त करो, सब्र करो। ये 2 चीजों को एक साथ पेश किया।